कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजुवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजम्बूवानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजं वेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, सबके चरणों में नमः। दूर दराज से पधारे माता बहनों, सबके चरणों में जो कोई गलती हो उसे क्षमा करना। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। बिना प्रभु कृपा के सत्संग नहीं मिलता। सत्संग के बिना मनुष्य के मन में विवेक जागृत नहीं होता। कि होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब ज्ञान होता है, मोह भ्रम भाग जाते हैं, तब रघुनाथ जी के चरणों में हमें प्रेम होने लगता है। कि तुलसी पूरब पाप ते हर चर्चा न सुहाए, जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जाए। जैसे जुर का जोर अधिक होता है उसमें अन्न अच्छा नहीं लगता, अन्न में भी गंध आने लगती है। इसी प्रकार जिस जीव के अंदर पाप का जोर अधिक होता है वह सत्संग, भागवत और धार्मिक कार्यों में आने नहीं देता। जैसे एक बार राजा नित्य पूजा करते थे अपने इष्ट देव की, तो एक बार क्या हुआ, राजा पूजा कर रहे थे तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, है राजन कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे पास बहुत अच्छा सब कुछ राज्य चल रहा है, मैं आपसे कुछ मांगता तो नहीं हूँ, पर एक चीज मांगता हूँ कि मेरी सारी प्रजा है वो आपके दर्शन चाहती है, मेरी प्रजा को दर्शन करा दो। भगवान ने कहा, तेरी प्रजा को मेरे दर्शन नहीं हो सकते। वो राजा हट पड़ गए कि इस प्रेम के बंधन में भक्तों ने नचाया भगवान को। भगवान नचाते सब जग को, भक्तों ने नचाया भगवान को। तीन लोक नौ खंडों में भी नहीं समाने वाले हैं। तीन लोक नौ खंडों में भी नहीं समाने वाले हैं। सबरी ने झूठे बेरों को कर प्रेम खिलाया भगवान को। तो भगवान ने कहा, 2 दिन बाद एक पहाड़ है उसके पास आना, मैं तेरी प्रजा को दर्शन दूंगा। अब उसने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि 2 दिन बाद वहां भगवान दर्शन देंगे। सारी प्रजा इकट्ठी हुई, राजा रानी आगे और प्रजा पीछे चलने लगी। आगे चले तो एक पहाड़ आया,
तांबे का पहाड़ आया तो कुछ प्रजा तांबा बटोरने लगी। राजा ने बहुत समझाया कि इस मोह माया में पड़कर तुम भगवान के दर्शन से वंचित रह जाओगे। तो कुछ तो योग्य थे, वे राजा के पीछे आ गए, और कुछ थे वे बटोरने लगे और कहने लगे, राजन आप जाओ, हम भगवान के दर्शन फिर कर लेंगे। फिर थोड़ी आगे पहुंचे तो वहां पर चांदी का एक पहाड़ आया, तो अब तो जनता बटोरने लगी। फिर भी कुछ राजा के संग आए, राजा ने फिर वही बात कही, और आगे चलकर सोने का पहाड़ आया तो सारी जनता बटोरने लगी सोने को। अब राजा ने फिर रानी से कहा कि देखो, मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि ये सारी जनता को दर्शन कराऊंगा, आज हम दो ही रह गए, और ये मोह माया में पड़कर और ये भगवान के दर्शन से वंचित रह गए। आगे चले तो देखा हीरे का पहाड़ आया, तो अब रानी भी बटोरने लगी। रानी ने कहा है, राजन आप जाओ। अब राजा अकेला उस पहाड़ के पास पहुंचा। भगवान ने कहा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, तेरी जनता को मेरे दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि वो संसार की वस्तुओं की तरफ आकर्षित है, भगवान की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। भगवान कहते हैं, कितना बड़ा भी पापी हो कि कोट भी प्रबद लागे जाऊं, आए शरण तजो नहीं पाओ। कितना बड़ा भी पापी हो, वह मेरे सन्मुख आता है, मैं उसे अपना लेता हूँ। कि सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटे अगे नास ही तवई। उसके जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं, उन्हें नष्ट कर देता हूँ। भगवान गीता में भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुच। सारे धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ, मैं तेरे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा और तुझे अपना लूंगा। और गीता 22वां श्लोक भी कहता है, अनन्या चिंतित मामे जना पर्युपासते, तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमम्। अनन्य भाव से मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करता है, और जो तेरी आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो कुछ तेरे पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। कि पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरे ते भाव निकाओ। जिसका जो पाप, यह बात राम जी कह रहे हैं कि भीषण का भाई यदि पापी होता तो वो मेरे सन्मुख नहीं आ सकता और न भजन कर सकता था। कि पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरे ते भाव निकाओ। कि जो पे दोष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आब की सोई। वह मेरे सन्मुख नहीं आ सकता, कि मेरे सन्मुख तो वही आ सकता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले क्षेत्र भावा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भरीरा। भगवान का नाम स्मरण करते हुए और प्रेमासुआ का जल बहने लगे और गदगद आके हो जाए, और काम क्रोध मद लोभ न माया, और जाके हृदय बसोर घुराया। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम मेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर्गम्यता। कलय दंभ के इस युग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन ही करना चाहिए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आया तो कहाँ से जाएगा तो कहाँ, इतना ही दे विचार लो बस हो गया भजन।